झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आते ही सुब्रधरा कुमार चौहान की पंक्तियां खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी गुनगुनाने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के पवित्र क्षेत्र वाराणसी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माताजी का नाम भगीरथी बाई था। इनके पिताजी एक साधारण ब्राह्मण थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। इनकी माताजी भगीरथी बाई बहुत ही सुशील, चतुर और रूपवती महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु पुकारते थे। जब मनु 4-5 साल की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया। माता की मृत्यु के बाद उनके पिताजी पर उनकी सारी जिम्मेदारी आ गई। घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उनके पिताजी मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली पुकारते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आया करते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगी। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने, धनुर्विद्या में भी निपुण हो गई। इस प्रकार मनु अल्प आयु में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय हंसते खेलते बीतने लगा और मनु विवाह योग्य हो गई। सन 1842 में उसका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए। उन्होंने झांसी का किला अंग्रेजी हुकूमत के हवाले करने को कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इस बात का विरोध किया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उसके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय लिया। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विरोधी सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और वह भी इस युद्ध में उसके साथ शामिल हो गए। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होने अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भी पलटवार किया और मार काट मचाई। रानी अंग्रेजों का सफाया करके आगे बढ़ती जा रही थी। युद्ध के अगले दिन रानी लड़ते लड़ते
अंग्रेजों से चारों ओर से घिर गई और लड़ते लड़ते पास ही एक नाले के पास आकर पहुंच गई, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों ने रानी को घेर लिया और उन पर वार करना आरंभ कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों पर वार किया और उन्हें मार गिराया। रानी नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद अंग्रेज उनके शव को छुए। वहाँ पास ही एक कुटिया थी और कुटिया में एक साधु रहता था। रानी उस कुटिया में चली गई और उसने साधु से आग्रह किया कि वहाँ उन्हें तुरंत जला दिया जाए। इस प्रकार 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई की संघर्ष की कहानी।